जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। नारा जैसा हो गया एक तरीके से। हिंदुस्तान बदल रहा है, युवा बदल रहा है और किसान भी बदल रहा है। मतलब एक बदलाव जबरदस्त तरीके से आ रहा है। जितना एग्रीकल्चर में कोरोना के बाद जो बदलाव आया है वो काबिल तारीफ है, बहुत जबरदस्त वाला है। और एक ऐसे ही युवा जोशीले किसान के आज मैं खेत में हूँ। वो मेरी ही टीम का हिस्सा है। मतलब एक तरीके से कहें तो मेरे पुत्र जैसा है। इसका नाम है अंकित बेनीवाल। ये अंकित का गन्ना है। ये 7 फीट पे। मजे की बात सुनो, ये गन्ना लगवाया मैंने, कब सब कुछ कराया मैंने, और अब मैं आज आ रहा हूँ तब से आज। और इस गन्ने को ये 7 फीट की दूरी है बीच में। 7 फीट में यहाँ पे हमने केला लगाया है। और लगाया तो ये सोच के था कि गन्ना धीरे धीरे चलाएंगे, लेकिन सीधी सी कहावत है भैया, गन्ने को जब जगह मिलेगी गन्ना किसी को छोड़ेगा नहीं। तो गन्ना इतना ज़बरदस्त हो गया डबल लाइन में कि पूछो मत। और बहुत शानदार मतलब चल रहा है। चौड़ा पत्ता, बीच में केला। उत्तर प्रदेश में बदलाव की आवश्यकता है, खेती में बदलाव की आवश्यकता है। हम लोगों को नए नए आइडियाज़ बताते हैं, साथ में खड़े होते हैं, उनके साथ हाथ पकड़ के चलते हैं और लोगों को अपने खेत में प्रैक्टिकल दिखाते हैं। यहीं अगर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँ तो आप मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी गन्ना है, इधर घुमा दो। ये भी गन्ना है। ये है किसान कार्यशाला की टेक्निक। राहुल जवान अपने आप में संपूर्ण नहीं है। आप सभी लोगों के तजुर्बे, सभी लोगों का प्यार और मेरी पूरी टीम, जिसमें मैं, राहुल जवान, अनुराग, आर.के. सिंह, गणेश, अंकित बेनीवाल और मेरी पूरी उत्तर प्रदेश की टीम, जिसमें अपने ठाकुर साहब हैं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह उद्यानपति, गणेश जी खेड़ा उन्नाव वाले, तौफीक अहमद जी हैं प्रधान जी, लाल बहादुर जी हैं, अंकुर गुप्ता जी हैं, सुमन बिश्नोई हरियाणा से हैं, और भी बहुत सारे किसान और जो लोग लगे हुए हैं, टीम जो बनी हुई है साथ में। हम नए नए आविष्कार, नए नए आप लोगों के लिए नए नए आविष्कार करके ला रहे हैं कि हम खेती में क्या ऐसा करें को बेहतरीन उत्पादन हो। इस सामने आप निगाह मारोगे तो ये आपका 30 इंच पे है और वो स्थिति उतना बेहतर वाला नहीं है। अगर मैं आप यहाँ से दिखाना चाहूँ 1 सेकंड के लिए, इधर 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 आके दिखाओ, उधर की तरफ घूम करके। मेरे कहने का मतलब अच्छा और बुरा दिखाना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, अंकित इधर से दिखाना। मेरे कहने का मतलब अच्छा और बुरा दिखाना नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम इसी खेत में इतनी एक ही मेड़ का अंतर है, प्रैक्टिस देख के भी नहीं सीख सकते तो फिर गड़बड़ है। हम लोगों को थोड़ा सोच में अपने बदलाव करने की आवश्यकता है। यार देखो, सोच बदलेगी जग बदलेगा। एक आदमी एक मसाल लेके निकलता है, भगत सिंह निकले, गांधी निकले, दुनिया निकली, बिस्मिल्लाह खान निकले, और उसके बाद साहब आपके हमारे तो अब्दुल हमीद जबरदस्त वाले थे साहब, उन्होंने टैंक में अपना सर दे दिया। तो मैं आपको, कुछ किसान साथी भी आए हैं, उनसे भी बात करवाना चाहूँगा। भैया कहाँ पहुँच गए? आइए उधर। और हमारी वीडियो में कटपेट ना लगता, जैसे हम सारे किसान ही, हमें क्या कटपेट मारना, मैं क्या करना। अपना अपना परिचय बता दो बस। मेरा नाम विनोद कुमार, गांव पलड़ी। मेरा नाम विनोद कुमार, गांव पलड़ी, डाकखाना खतौली, तहसील भी खतौली है, जिला मुजफ्फरनगर से हूँ। और अंकित भाई का ये प्लॉट देखना आए थे। एक नया वो करा है, गन्ना और केला। अपनी भी इच्छा हो रही कि हम भी ऐसे ही करें। एक चीज बताओ मुझे जी, आपको भैया क्या लग रहा है दोनों तरफ देख के? दोनों तरफ देख के तो ये अच्छा लग रहा है। PV 95 जी। बात PV 95 की नहीं है, इसको पकड़ो। प्रैक्टिस करने का तरीका कैसा है आदमी का, वो मायने रखता है। 7 फीट पे हम लोग भी जब गन्ना लगा रहे थे तो डर रहे थे, अगर इसमें गन्ना ये भी नहीं हो ना, केला भी, तो भी कोई इसमें दिक्कत है क्या? नहीं, तरीका तो यही अच्छा है जो आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात सुनना मेरी ध्यान से। आपका शुभ नाम क्या है? टीटू आ रही है जी। टीटू भाई। अब सपोज करो मैंने आपको बोला कि टीटू भाई इस समय में एक ड्रिंचिंग कर दो इसके अंदर जी, उपले की, भिगोकर उसके अंदर 250 ग्राम नमक और 250 ग्राम ये। अब टीटू भाई इसमें जाएगा तो छुल जाएगा, मर लगा शाम तक कतई बेहोश। टीटू भाई को इसमें क्या दिक्कत है? कूदता चला जाओ, मुंह पर पत्ता लग जाए तो बता दो। देखो, और आप चाहो तो दवाई कर सकते हैं किसी अजी खड़े होके काम कर सकते हो आप इसके अंदर। ये देखो जबरदस्त वाला, और इधर भी फेंक सकते हो। तो ये इतना दूरी, और जब ये बढ़ेगा ना भाई साहब, अभी जी, इसे जितना चाहे बढ़ा लो, ये ऐसे ही गन्ने जाते हैं आपके 25 फीट और ये 30, 35, 40 जो पोरी आती है।
गन्ने को जगह चाहिए मेरे भाई, गन्ना नहीं दुनिया की हर फसल को जगह चाहिए। हमारी क्या आदत है, घुसेड़ दे। हमारी वो रोडवेज वाली आदत है कि एक और बैठा ले, थोड़ा सा ऊपर कूट, हल्का सा हो गया, खिड़की बंद कर दी। ट्रांसफर आना पड़ेगा जी फिर। अब देखो ना भाई साहब इस गन्ने में, और इस गन्ने में क्या लगा है क्या नहीं, मैं आपको बात कराता हूँ अभी हमारे युवा किसान अंकित बेनीवाल जी से। चलो नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं राहुल भैया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इन्होंने समय दिया और यहाँ पर आए, और दूसरा सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी किसान भाइयों, जो प्रैक्टिस है, तिथि में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तिथि देखो, मैं बाहर रहता हूँ बहुत, आप लोग आ जाओ, इधर ही आ जाओ, किसानों के खेतों में रहता हूँ, तो मैं मुझे तेरे फोटो प्रॉपर तो याद नहीं कर सकता, लेकिन जो यार स्टेप बाय स्टेप ये हमारे जवान हैं बिल्कुल, जो कल हमारे यहाँ खाद डालेंगे इसमें, और रेसिड्यू फ्री भी मैं इनसे तैयार करवाऊंगा बरसात के पेड़ की लिए। जड़ में मत डाल दियो। बिल्कुल। तो है क्या किसान भाइयों, सबसे बड़ी प्रैक्टिस तो हमारी है सोच। अगर हम सोच बदलेंगे तो तभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। बिल्कुल। घोंसले से पहले सोच आई, तब कोई तिनका उठा के लाया। तो वो सिस्टम यहाँ पर भी लगता है बिल्कुल। तो इसमें हमने जैसे बुआई करी 10 मार्च के करीब करी थी। प्रैक्टिस क्या थी अंकित, मतलब प्रैक्टिस ये थी, पहले बुआई से पहले मैं जमीन मेरे की सवालों का जवाब देना जी जी जो मैं पूछूंगा। बिल्कुल, जमीन की तैयारी से स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ, जमीन की तैयारी हमने इसमें कैसे करी? जी, जमीन की तैयारी, हमारे पास पशुओं की बहुत कमी है, लेबर नहीं मिलती, करने वाला कोई नहीं है। माता जी के घुटनों में दर्द रहता है, काफ़ी उम्र है उनकी, एज काफ़ी है, तो और भी सदस्य वहाँ नहीं रह पाते, सब बाहर रहते हैं। तो हमारे पास फिर एक विकल्प है, हमारी फसल का, गन्ने की फसल का, किसी भी फसल का वेस्टेज से जीवांश कार्बन का अवशेष से जीवांश कार्बन की पूर्ति करना, और बायोमास अच्छे से हमारी फसल को देना, सुरक्षित बिल्कुल, जिससे हमारे सूक्ष्म जीव भी एक्टिव हों और हमारी ज़मीन बची रहे। तो उसके लिए उधर आप देख रहे होंगे पॉपुलर का एक बाग है, वो भी होता है हमारे क्षेत्र में लगभग, वो एक साथ पैसे दे के चला जाता है, तो किसान के लिए वो भी अच्छी चीज़ है। आ जाओ, चलते चलते बात करते हैं। तो उसके साथ साथ इसमें खुद की पत्ती थी, उधर उसकी पत्ती थी, उसमें भी गन्ना। आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ। 1 साल के लिए गन्ना आराम से हो जाता है पॉपुलर में भी हमारे यहाँ। तो उसकी पत्ती इधर निकलवाई, और इसकी पत्ती, और कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे यहाँ झाल चितौड़ा से उपलब्ध हो जाता है मल्चर। जो मल्चर मैंने इसमें चलाया, 2 बार मल्चर चलाने के बाद इसमें रोटावेटर चला, और उसके बाद इसमें कूड़ी का खाद, गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, सड़ी हुई, वो डाली, जितनी भी थी थोड़ी बहुत। एक भाई की कूड़ी खरीद ली थी, कूड़ी हमारे यहाँ गोबर की खाद के ढेर को बोलते हैं। तो वो खरीदने के बाद मैंने इसमें वो भी डलवाई, और सरसों की खली, और उसी के साथ थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी फिटकरी, और थोड़ा चूना, ये सब हमने इसमें लगाया। और लगाने के बाद मैंने 10 दिन के लिए इसकी मिट्टी पलट दी। मिट्टी पलटने के बाद 10 दिन बाद, इसमें सभी को पता है हमारे क्षेत्र में लेवलर बहुत चलता है, कंप्यूटराइज, तो उसमें 10 दिन बाद जब हमने वो लगवाया तो ज़्यादा फर्क नहीं आया लेवल में। उसके बाद हमने इसमें एक साधारण लेजर आता है गांव में, जो पुरानी खेती में इस्तेमाल होता था, जिसकी पंखुड़ियाँ बहुत छोटी होती है जी, बैट बनाने के लिए, गुल बनाने के लिए। उसकी जो पंखुड़ियाँ थी वो इस हिसाब से थी कि वो आराम से 2 फीट पर गुल निकाल सकता था। तो 2 फीट पर स्टार्टिंग में गुल निकाली, और उसके बाद एक डंडा जिसको बोलते हैं, वो 7 फीट का वो तोड़ लिया अंदाजे से। जी आप सुनते रहो जी, अंदाजे से निशान लगाया, और उस निशान के बाद दोबारा 7 फीट के बाद 2 गुल निकाल ली, फिर 7 फीट छोड़ा, फिर 2 फीट पर 2 गुल निकाल ली। तो इसमें हमने उसके बाद सिंगल बड 9 इंच की दूरी पर 2x9 ये लगाया, और वैसे गोल की मतलब ये चौड़ाई है, ये 7 फीट हो गई, ये 2 फीट हो गई दोनों के बीच की। ठीक है। तो इसके बाद जब हमने इसमें लगाया, तो इसमें रेसिड्यू फ्री का इस्तेमाल करा हमने, संपूर्ण खाद जो देना चाहिए वो देने के बाद हम लोग इसको, जो पहली बार ये बताओ एकड़ की डोज क्या रखी हमने, कितना यूरिया, कितना डीएपी, कितना पोटास लिया? मैं बता दूं आपको, मेरे पास 25 किलो एनपीके था, 25 किलो एनपीके लिया, 12-32-16। उसके बाद मैंने इसमें 2 किलो सल्फर WDG लिया, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट लिया, और 2, आप आगे आ जाओ,
ये तो दूसरे मर्द से आए हैं यहाँ, हाँ जी। शाम का समय हो गया ना जी, तो आप सीखोगे। और मैग्नीशियम सल्फेट हो गया 2 किलो, सल्फर WDG हो गया, और अपने पास प्रोटीन पाउडर था, ये वीडियो भी आएगी, आप इसमें भी देख सकते हैं बाद में HDL आराम से। प्रोटीन पाउडर आधा किलो वो, और मिक्स न्यूट्री, और इसी के साथ 10 किलो सरसों की खली, ये हो गया। उसके बाद अपने पास था फास्फोरिक एसिड, वेस्ट डिकम्पोजर भी डाला मैंने। वैसे इनमें से एक चीज़ डालनी चाहिए, लेकिन दोनों उपलब्ध थी तो दोनों ही डाल दी, तो नमी के लिए वो मैंने उसमें डाल दिया और इसको मिला के रख दिया। 1-2 चीज़ मैं अगर इसमें भूल गया हूँ तो मैं मेंशन करवा दूंगा वीडियो में, ठीक। और इसके बाद ये सब चीज़ जब मैंने इसमें मिला दी तो इसको 7 से 8 दिन के लिए रख दिया, बिल्कुल 3 गुना airtight। गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला हाँ, के 3 गुना सड़ी हुई गोबर की खाद, मेन पॉइंट भूल ही गया था मैं जी। तो इसमें आराम से मिला के मैंने रखा इसको, तो ये बायोमास इसको मिल गया। इसका जितनी भी गजब एसिड था, जितनी भी गैसें थी खतरनाक, ये पहले बीच में गर्म होता है बहुत। जैसे अभी हमारे एक किसान हैं विकास देसवाल जी, उनकी कॉल आई थी कि ये अभी गर्म हो रहा है, अभी खोल दूं? नहीं, खोलना नहीं है, उसको खुद से ठंडा होने दो। अंदर वो गर्म होके उसमें जब रासायनिक क्रियाएं हुई तो वो गर्म हुआ, उसके बाद वो ठंडा हुआ। मैं उसको चेक कर रहा था पन्नी को, तो जब वो ठंडा होने के बाद मैंने उसको गूल पे डाला बुआई के बाद, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। और बुआई पे हमेशा, अगर आप बाद में भागते दौड़ते समय नहीं है, आप डाल दो वैसे डायरेक्ट खाद तो डाल सकते हो, लेकिन बुआई पे हमेशा वही डालना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, रेसिड्यू फ्री, आपका खर्च भी घटेगा, थोड़ी मेहनत जरूर बढ़ती है, लेकिन अगर आप अंदाजा लगा लो 1700 के करीब का है 12-32-16 बैग, 1500 1450 का भी है। हाँ, अलग अलग है जी, अलग अलग अगर रेट इसको आता है। करेंगे तो 1350 जी, का मिल पापा भी जाएगा। लाए थे, मुझे उसका रेट भी सही से नहीं पता। जी जी। तो उसमें होता है क्या है कि अगर आपने 1500 का भी मान लो, 1500 में 750 तो वही बचा लिए, और आपको 1 घंटा इस पूरी प्रक्रिया में लगाने। वो तो अलग चीज है, खाद डालोगे तो वो सिंपल वाला भी डालोगे आप डायरेक्ट भी, वो लेबर छोड़ दो, लेकिन जो इसका डिफरेंस आया वो कम से कम 1000 से 1500 से 2000 के बीच हमने रुपया भी बचा लिया अपना सभी तत्वों में, और रिजल्ट अच्छे मिल गए, और अपनी जमीन बचा ली। उसके बाद हम चलते हैं इसमें, ये 25 किलो 75 किलो बन जी, गया। इसके बाद हम आते हैं, अपने पास एक गन्ना गुरु है, किसानों की सेवा में हम उसको लेके आए हैं। तो गन्ना गुरु सैंपल के तौर पे मिला था मुझे, उसकी पहली ड्रेंचिंग मिली थी, वो 5 चरणों में होता है, तो पहली ड्रेंचिंग में कर पाया। उसके बाद अगर पूरा इसमें लग जाता तो वाकई ही जो लोग ये दिखाते हैं ना कि बड़ा सुंदर गन्ना है, तो वो सब यहीं रहते। 5 चरण ना करके सिर्फ 1 चरण इसमें हुआ है, उसके बाद मेरा समय नहीं लगा, रिजल्ट दिखाई दे रहा सामने। बिल्कुल। तो उसमें टिल्लिंग बड़ी अच्छी हुई। बाकी देखो, गन्ना गुरु भी आप ये कहो कि गन्ना गुरु से खेती हो जाएगी, नहीं हो सकती भैया, प्रैक्टिस मायने रखती सभी है। प्रैक्टिस मायने रखती है। आपने घास तो इतना ऊंचा ऊंचा कर दिया खेत में, तो आप कैसे कर लोगे? और इसी वो के साथ इन्हेंस करता है, केवल बिल्कुल, धक्का लगाता है आपको बस। ये मान लो जो तैराक होगा उसे ही बचाता है कोई, बाकी किसी, अगर कोई ऐसे ही डूब जाए तो समझदार आदमी उसके पास नहीं कूदता। बचाना चाहिए, वो बात अलग है, इंसानियत होनी चाहिए, वो विकल्प दूसरे हो सकते हैं बचाने के। तो इसमें फिर उसके साथ ही मैंने उड़द लगाया था, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से मिल गया था, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें, बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं आती हैं। तो वो बीच में मैंने उड़द भी लगाया था, तो उड़द अपनी खिचड़ी लायक मिल गई, क्योंकि नींद गाय लग गई थी इसमें। उसके बाद आप देख सकते हो, ये उसके बाद जो बीज झड़ा उसमें कुछ, वो मैंने जुताई कर दी थी, हरी खाद मिली, ये खड़ा है उड़द अभी। जी, तो उसके बीज इसमें जम गए दोबारा। इसके बाद हम आते हैं इसमें, यहाँ तक पहुंचे, अच्छे से टिल्डिंग होगी। उसके बाद मैंने सोचा, जब अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी मिट्टी जांच, सब बोलते हैं कि खाली खेत में करवानी चाहिए, खाली खेत में करवानी चाहिए, सही तरीका वही है, लेकिन पूरे साल की तैयारी के लिए। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा हो कहीं, तो बीच में भी करवा लेनी चाहिए। हमने एक मैं अंकित की बात रोक के कहूंगा, जी, फिर जी। मैं भूल जाऊंगा, पिछली जी। वीडियो में भूल गया मैं। जी, मिट्टी की जांच आपके मुजफ्फरनगर में अंकित ने किसी के साथ बात करके एक लैब यहाँ पे व्यवस्थित की है, बिल्कुल जी, आपके जानसठ में। जी, आप लोग बिल्कुल भी, मतलब ये अनिवार्य है, समझ लो, अगर खेती करनी है तो, और खेती ठेकों पर देनी तो बात अलग है, जी। एक बार मिट्टी की जांच करा के ही घर पे कोई फर्टिलाइजर खरीद के लाओ। अब तुम्हें उसका पता चलेगा मिट्टी की जांच के फायदे क्या हो। अंकित बोला भैया अब क्या करना, मैं बेटा जी। पहले मिट्टी की जांच, बिल्कुल, और मिट्टी की जांच जो बोलेगी हम उस हिसाब से खाद देंगे। अंकित बोला रिजल्ट नहीं आया तो, मगर सूचना ना आया तो, प्रैक्टिकल तो है ही,
बिल्कुल। पता तो चलेगा कि ये सच भी है कि नहीं है। लेकिन मिट्टी की जांच में, अभी से पकड़िए अंकित जरा जी तो वहीं से कंटिन्यू कर दिया अपना। जी जी मिट्टी की जांच में होता क्या है कि जैसे हमने मिट्टी की जांच करा ली, अब मिट्टी की जांच में आपका ये सपोज करो नाइट्रोजन कम आई, फास्फोरस थोड़ी सी कम आई, पोटास पूरी है, ठीक है। तो आपने जो कम आई, जी जो कम आई वो आपने डाल दी खेत में, हाँ जी जो पर्याप्त है वो नहीं डाली। लेकिन आपको पता है, अगर मैं आपका बैंक अकाउंट चेक करूं और आपके नाम पे मैं पैसे चेक करूं तो आपके नाम पे रुपए पड़े 4 लाख, लेकिन 2 एफडी आपके पिताजी के नाम पे थी और आप पिताजी के साथ ज्वाइंट थे और पिताजी किसी कारण से, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। अब वो 2 एफडी, मतलब पैसा मेरा ही है, लेकिन बैंक बोल रहा है कि पहले कागज लिया और ले जा आगे। जी समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान से समझना। जी जी हमारी जमीन में खाद है, साला बॉन्ड होके पड़ा है, जब तक टूटेगा नहीं पौधे को मिलेगा नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात? 80% फिक्स होता है हमारा, 1962 जब तक फिक्स हो रहा है। जी अब ये बॉन्डिंग कैसे तोड़ूं साहब? तो मेरी बहुत सारी वीडियो है इसके ऊपर। अब अगर आप सोचोगे खाली ये यूरिया देने से काम हो जाएगा जो कम रह गया जांच में कम आया, आप आए दे दिया, तो भाई साहब मुंह नहीं निकलेंगे, गन्ने तो छोड़ दो। यही होता है, मिट्टी की जांच करा के इतना इतना डाल दो। यार इतना मतलब गड़बड़ हो रही है, लोगों को बताओ ना कि ये जो आपके पास जो दिखा रहा है बैलेंस शो कर रहा है 80,000 रुपए, इसके लिए बताओ ना भैया ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट बनवा के लाओ तो ये पैसा तुम्हें मिलेगा। अगले की जेब में रोटी खाने के पैसे नहीं है, बैंक दिखा रहा है 5 लाख रुपए का मालिक है तू तो वो प्रक्रिया बताओ, वो प्रक्रिया क्या है भैया जी? अरे जी आप सुनना, वो प्रक्रिया ये है कि आपके खेत में बॉन्डिंग तोड़ने वाली चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे आप फास्फोरिक एसिड 200 लीटर पानी में 2 लीटर डालो और गन्ने के साथ जाने दो, उसके पानी के साथ जाने दो, तो फास्फोरिक एसिड क्या करेगा, आपके खेत में सारी बॉन्डिंग तोड़ देगा। ये 180 रुपए का मिलेगा बस, मुजफ्फरनगर मिल जाता है आपके यहाँ पे। उसके अलावा बेस्ट डिकम्पोजर खूब चलाओ खेत में, जीवामृत खूब चलाओ, जितने भी ऐसी चीजें आप चलाओगे ये वाली खूब, बायोमास, कचरा, गोबर और ये जो कचरा अंकित बता रहा था मल्च करना, इन सब चीजों से ही जमीन के अंदर बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, मित्र जीवाणु बढ़ते हैं और जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतने ज्यादा वो इसको तोड़ेंगे। या फिर डायरेक्ट वाले एसिड का प्रयोग करो कुछ समय के लिए, जैसे फास्फोरिक एसिड, तो ये आपकी बॉन्डिंग को तोड़ देंगे और आपके खेत को उपलब्ध करा देंगे। खरपतवार भी खेतों में ही जोत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं उनमें। यदि आप ये सोचोगे यार मेरा तो फास्फोरस तो पूरा है, मुझे तो डालना ही नहीं, फास्फोरस नहीं डालना है, डीएपी नहीं लाना है, लेकिन डीएपी की बॉन्डिंग को तोड़ने वाले काम तो करने, जैसे मल्चिंग, जैसे बायोमास, जैसे फास्फोरिक एसिड, जैसे रेसिड्यू फ्री खाद, जैसे गोबर की खाद, जैसे पत्ते, फूस, कुराल, बेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत, घन जीवामृत, आपका वो गिर गौशाला वाला क्या नाम है उनका, गौ कृपामृतम, ये अच्छी चीजें हैं यार, इन लोगों को बताओ एक दूसरे को और यही चीजें चलाओ, उन्हीं का परिणाम है जो आप देख रहे हो। उसके बाद में जो अंकित ने बताया वो एक ही लगा है, उसके 4 कोर्स तो भी घर रखे हैं, वो अगर 5 लग जाते तो हो गया ना काम। अब भैया तो अरे हाँ एक चीज रहेगी, फिर रहेगी वो मेन चीज। जी मिट्टी की जांच का अंकित का नंबर है 80 77 55 25 86। जो लोग बिजनौर के क्षेत्र वाले हैं, उधर वाले कालागढ़ बिजनौर, जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो सिवारा में अक्षत देवरा जी हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अंकित जैसे मेरे छोटे भाई हैं, उनकी भी लैब है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगरी में ब्रह्मपाल जी हैं, बहुत मतलब काफ़ी लोगों ने समाज सेवा में ये काम किए हुए हैं। इस लैब में कोई रकम ना बचती जी नहीं, उसमें क्या बात? किसान इतना कम जागरूक है कि पूरे मोहल्ले में पूरे महीने में 4-5 ही आम है चेक करवाने, ये तो बिना मतलब का दंड है। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर हमारी जेब से 20,000 रुपये 30,000 रुपये जा भी रहे हैं, हम वैसे भी तो लाखों रुपए फूक रहे हैं महीने के, भैया तो पहली बार मिले, आप तो जानते ही हो, वैसे भी इतना रुपया फूक रहे हैं महीने का, तो 10-20 हज़ार और सही, जितने भी आए उनका तो भला हो, वरना सरकारी में तो यही मिलेगा, ले सब ठीक है तेरा इतना कम है, जा बोला खुश रहे। तो प्राइवेट जांच में आपको ये पता चलता है कि आपकी औकात क्या है। किस नाम से है जी? इसका है अंकित, बता पाओगे जी, चलो उस पर बाद में चर्चा करेंगे, ना बता दे एक बार, फिर वो फ्लो टूट जा। युवा किसान नई सोच मिट्टी जांच केंद्र के नाम से जो नई मार्केट है जानसठ में, काले गेट के सामने। अगर आप इधर से नहर की तरफ से जाओगे मुजफ्फरनगर की तरफ से, तो बाएं हाथ पे काले गेट से पहले सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के पास नई मार्केट, उसमें बाहरी बोर्ड लगा है, बाकी अंदर उसमें गोल मार्केट है, वो उसमें अपना मिट्टी जांच केंद्र है। और दूसरा क्या है, जब उसकी ट्रेनिंग होती है तो उसमें मैंने सोचा कि इस खेत की मिट्टी क्यों ना लेके जाया जाए,
तो मैं उससे पहले इसमें नई वैरायटी है, अच्छा करना था इसको, तो रेसिड्यू फ्री का मेरे पास समय नहीं था, तो मैं 2 कट्टे SSP 650 रुपये का आता है, 1300 रुपये के हो गए। 1 कट्टा पोटास पूरा IPL का MOP 1700 का है, कितने हो गए जी? 3000। और उसके साथ यूरिया को छोड़ दो, उसका रेट मत लगाओ। 5 किलो का बीघा 4.5 है ना, 4.5 बीघे के करीब ये प्लॉट है। तो 7 फीट पर अगर गन्ना बोया है तो 4 धड़ी मैंने माना था, 4 धड़ी मतलब 20 किलो। 20 किलो जब मैं इसमें मान के चला कि हमें नाइट्रोजन के विकल्प में यूरिया डालना चाहिए, तो जब मैंने मिट्टी जांच करवाई तो वहाँ फास्फोरस की अधिकता पाई गई और पोटास की भी, लेकिन नाइट्रोजन की कमी आई। तो उस टाइम मैंने इसमें 4 धड़ी की जगह पूरा 1.25 कट्टा फेंक दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 4-4.5 बीघे में और 7 फीट पर गन्ना बुआई करी गई है और उसमें आप 1.25 कट्टा यूरिया का बैग फेंक दो, 1.25 कट्टा, तो फंगस कितनी आएगी? लेकिन वो उस समय आई जब उसको उसकी आवश्यकता नहीं थी। आप बिना सोचे समझे दे रहे हो। सपोज करो अभी आपको भूख नहीं है, मैंने आपके सामने रसगुल्ले रख दिए और आपको उबकाई आ रही है, तो आप क्यों खाओगे जब आपको आवश्यकता ही नहीं उसकी? लेकिन वहीं अगर आपको भूख है तो गुल्लर पकवान वाली कहावत है ही, तो आप सूखी रोटी भी खाओगे, उससे भी आपको नुकसान नहीं होगा। आप डले भी खाओगे, बर्गर वैसे नहीं खाते, लेकिन अगर कहीं कुछ ना मिले तो आपकी एज वाले भी बर्गर खूब दब के खाएंगे, भूख लग रही है, और वो नुकसान भी कुछ नहीं देगा, ये भी मैं गारंटी लेता हूँ। उस टाइम आवश्यकता थी शरीर को कुछ ना कुछ, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता थी, तो उसमें इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। और मिट्टी जांच पे एक चीज मैं और बोलना चाहूँगा। मिट्टी जांच मैं किस लिए बोलता हूँ उसका मैं वजह बता देता हूँ। आपको बुखार हो गया, मैं अपने आप ऊपर लेके चलता हूँ, आप ये बोलोगे कि मुझे बुखार करवा दिया, तो मैं बुखार से पीड़ित हूँ और 3 दिन तक मुझे एक अच्छे डॉक्टर के यहाँ फायदा नहीं होता, तो या तो वो 3 दिन के लिए और दे देंगे दवाई, नहीं तो वहीं जांच करवा देंगे, नहीं तो लास्ट है 7 दिन मतलब सप्ताह के बाद वो मेरी ब्लड की जांच करवाएंगे। पहली बात तो अच्छे डॉक्टर शुरू में करवा लेते हैं दवाई का रिजल्ट ना मिलने पर, और दूसरा तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर। और दोनों ही कंडीशन हमारे खेतों में इस टाइम है। कंडीशन भी खराब हो रही है ज़मीन की, आप सभी को पता है कि बीमारियां दुनिया भर की आ रही हैं, सभी दवाइयां फेल हैं, दवाइयों की कोई गलती नहीं, हमारा मैनेजमेंट खराब है। और उसी के साथ अगर दवाइयों के रिजल्ट नहीं मिल रहे तो वहाँ तो 1 सप्ताह में जांच हो जाती है ब्लड की, आप तो 10 साल से रिजल्ट ले ही नहीं रहे, तो आप क्यों मिट्टी की जांच नहीं करवा रहे? तो आपको मिट्टी की जांच पे आना चाहिए। आपको अगर मिट्टी की जांच पे नहीं आना तो आप अपनी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को बोल दो कि हम आपके लिए कुछ नहीं छोड़ने जमीन में, बचा ही ना कुछ जमीन में। आप तो बता रहे हो इतने दवाई लगा दी, कुछ नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो इसलिए मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। आपके सामने खड़ा बिल्कुल, उसके बाद ये हुआ इसमें। और वो तो हम टुट्टे फुट्टे लोग हैं, हमें समय नहीं होता, कैसे कहूँ, वीडियो बनने में उतने की फुर्सत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदी में कहते हैं हमारे यहाँ पश्चिम यूपी में। तो इसमें फिर मैं खेत की प्रैक्टिस दूसरी बता देता हूँ। इसमें उड़द के बाद जो बचा इसमें मल्च कर दिया, जुताई कर दी, 6 फीटर रोटावेटर चल गया था, बड़ा ट्रैक्टर। आपको छोटा ट्रैक्टर भी खरीदने की आवश्यकता नहीं, शुरू में झोट्टे से करो, समझ रहे? 2 फुट वाले। उसके बाद इसमें बारिश पड़ गई, भागते दौड़ते बैट बनाया, हल्का फुल्का तिरछा बंका बना, क्योंकि थोड़ी नमी ज्यादा थी खेत में। उसके बाद ये केले लगा दिए। केले में अभी कोई डोज नहीं है, अब केला गुरु की शुरुआत हुई है। गन्ना गुरु की तरह ही केला किसानों के लिए हम लोग गन्ना गुरु, उसके भयंकर रिजल्ट आ रहे हैं। पथेड़ी में लगाया वीरेंद्र जी ने, बिल्कुल। और गन्ना गुरु और केला देख रहे हो कि नहीं वीडियो? जो देख रहा जी, हाँ, तो रिजल्ट तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ जी जी। गन्ना गुरु और केला गुरु दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसान को भ्रमित ना करके, भ्रमित ना करने का मेरा मतलब क्या था कि लोग क्या करते हैं, किसान को बता दिया, हम भी बताते हैं, लेकिन किसान उन सभी चीजों की पूर्ति नहीं कर पाता, इकट्ठा नहीं। एक चीज छोड़ दी, सपोज करो पोटेशियम फुलवेट भी चाहिए, लेकिन पोटेशियम फुलवेट उसको मिला नहीं, तो उसने ऐसे ही फेंक दिया, तो रिजल्ट खत्म। सपोज करो आपके सामने रसगुल्ले रख दिए, या सुनो मैं उदाहरण देता हूँ छोटा सा। एक आप फंक्शन में गए, वहाँ लड्डू पूरी और छोले वगैरह सब हैं, लेकिन वहाँ मट्ठा खत्म हो जाए तो बेकार, मजा नहीं आएगा, आपके नीचे नहीं उतरा, गर्मी वैसा हो रही। तो संपूर्ण खाद के लिए हमने एक बिल्कुल कॉम्बो पैक लेके आए हैं, और आप सभी को उसी के साथ, या वो लगाओ या ना लगाओ, पूरे साल राहुल भैया या मैं या गणेश भैया पूरे साल आपकी कॉल रिसीव करते हैं और आपको गाइडलाइन देते हैं। जितना हमसे आता है आपको सिखाते हैं, जो आपके पास अच्छा है वो सीख लेते हैं, क्योंकि परिपूर्ण कोई नहीं होता। APJ अब्दुल कलाम जी भी मिसाइल बनाने के बाद ये नहीं कि इससे आगे कुछ नहीं था, उनके बाद भी बहुत कुछ हुआ। तो ऐसा एक तो सीखने की सोच होनी चाहिए। आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग खाली करके आओगे तो तभी सीख पाओगे।
और जिस टाइम आप कुछ बोल लो तो मुझे चुप हो जाना चाहिए। तभी हम एक दूसरे को सिखा पाते हैं। तो यही है खेती का सार। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी ज़मीन में है क्या, वो ही नहीं पता है। देखो, मिट्टी जांच के बाद अगर आपका खर्च बढ़ेगा तो वो आपका उत्पादन बढ़ाएगा और ज़मीन को बचाएगा, लेकिन उम्मीद ये होती है कि घटेगा। सपोज करो डीएपी की कमी, डीएपी की कमी है, डीएपी की कमी है, तो आपका जो उसमें खर्च आया डीएपी ज़्यादा डालने के लिए, फॉस्फोरस की कमी, तो उसके विकल्प में आपने डीएपी डाल दिया या एसएसपी या एनपीके से आपने उसकी पूर्ति करी। तो अगर आपका खर्च थोड़ा बढ़ा तो आपको सही दिशा में फसल को भोजन दिया तो फसल खुश हुई और वो अच्छे से चली, उसने अच्छे से भोजन उठाया। और वहीं अगर इस चीज़ की अधिकता है तो घट जाएगा, खर्च घट जाएगा, उत्पादन बढ़ हो जाएगी जमीन, बिल्कुल पीएच बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस विषय में हमें सोचना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि राहुल भैया के और मेरे जागरूक करने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोग जाओगे पर्सनली, सपोज करो हम पे किसी को विश्वास नहीं है तो, लेकिन आपकी वो बात मानते हैं, उनके घर में अगर बड़े बड़े कोई काम होते हैं तो आपसे पूछते हैं उनको जी सब्जी कौन सी मंडी में सलानी, तो उन किसानों को आप जागरूक करोगे। अपने समाज में एक स्तर होता है सभी का, तो आप इस चीज में सब आगे आओगे तो तभी काम चलेगा। ये केले की दूरी क्या है अंकित? ये 5 जी केले से केला, हाँ, और ये पकड़ जाए इसमें दे भाई कुछ। अब जी बिल्कुल। और कोई भैया जी प्रश्न हो आपका इसको दे करके, आपका कोई प्रश्न गन्ने को लेकर के? गन्ने को लेकर के तो यही है, जैसा आपने ये अंकित भाई लो ये पकड़ो, क्या फसल हो रही बढ़िया, ऐसे हम भी हमारे भी हो जाएगा। बिल्कुल, आप जुड़ जाओ किसान कार्यशाला से, बिल्कुल। नंबर दे जाओ, अंकित तुम्हें ग्रुप में ऐड कर देगा जी, जो बताते जाएं करते जाओ। शुरू से हमें जानकारी दे दी जी जब बुआई के टाइम पे जी। भैया हम तो तुम्हें छोड़ो, हम तो उन्हें दे रहे हैं जिनसे कोई लेना देना ना हमारा। जी हम भी ऐसे हम यही तो विधि उन अपना बाहर रहे के हैं जी। देशों वालों को भी दे रहे हैं जिनकी भाषा ना हमें आती, जी देखो ट्रांसलेट कर करके बता रहे हैं। बिल्कुल, मैंने एक एक्सपीरियंस और करा है आप इसमें तो अपने हो, कि अगर कम आपको लागत में ये फसल बढ़िया हो जाए, अच्छी हो जाए। बिल्कुल सामने खड़ी जैसी भी। जी आपको मैं बताऊं, उनसे पूछ लो क्या करा। ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं घर नहीं रहता। कितने दिन वहां दीवार गिर गई थी हमारी, तो कितने दिन इसने मजदूरी करी, मैं कितने दिन दीवार देखने आया बताओ? आया एक भी दिन? माइक कर दो। एक भी दिन घर नहीं आए, घर नहीं आया ना, तो मैं यहाँ कैसे आ जाऊंगा जब घर नहीं आया? तो कहीं ना कहीं नेक नीति मंजिल आसान। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम तुम्हारे कपड़े सिलने में लगे हैं। बिल्कुल, अपने सिलेंगे तो तुम्हारे ना चले जाने के। हमारी तो खेती यही बेचारे लोग कर रहे हैं। सही बात बस मेरा इतना है कि मैं थोड़ा सख्त लौंडा हूँ, मुझे तो वीडियो कॉल पर चाहिए। मेरा मैं सीधा बोलता हूँ सचिन को, मेरे लड़के का नाम है सचिन, कि बेटा मेरे को शाम को वीडियो नहीं मिली बस देख लेना, और मैं उसके लिए धीरा तैयार हूँ। मैं तो कितनी अर्जेंट मीटिंग में उसका कॉल आ गया, भैया ये मदद चाहिए, तुरंत उसी समय मोबाइल खोल के ले बेटा चेक कर ले, मोबाइल आ गए। और इसी में राहुल भैया एक चीज और दिखाएंगे हम। वही लोग काम कर रहे हैं। जी जी, अगर हम पूरे खेत में बैठ जाए, मैं इस बार अपने खेत में बड़ी मुश्किल से, ये समझ लो अपने वाले खेत बिजनौर की बात कर रहा हूँ मैं शुरू में तो टिका, मैं अंकित को बोल रहा यार लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेने करने दिखा मैं आपको। तो जैसा भी ये टूटा फूटा बहुत शानदार गन्ना है, और अच्छा है जी गन्ना, बिल्कुल। गन्ना बहुत अच्छा। और इसी के बाद एक चीज और बताना चाहूंगा राहुल भैया मैं, जी कि अभी क्या है, हमारी मानसिकता डिपेंड करती है, हम जैसों की तो नहीं, हम तो किसी के कहने से बदलते नहीं, जो हमने अध्ययन कर लिया तो हम तो उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन आप जाओगे, जैसे नीरज भाई हैं, शायद नीरज जी नाम है आपका, तो नीरज जी गए, सपोज करो एक उदाहरण देता हूँ, और ये शाम को बड़े बुड्ढों में बैठ गए समाज में अपने, तो वहाँ इन्होंने जिक्र किया, अरे उनको हाँ 7 फीट पर निकल जाएगा, तो उसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको बता दूं, जो आप उनका मुंह बंद कर दो। 4.5 से 5 फीट तक गन्ना बो रहे हैं किसान, और बड़ा अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। जो टॉप कर रहे हैं, जिले को हो या उत्तर प्रदेश को हो, स्टेट को, या आप मान लो कि इंडिया लेवल पर, वो सब ट्रेंच मेथड पे आते हैं। तो 4.5-5 फीट पे जब वो टॉप कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। और ये अगर आप कैलकुलेशन लगाओ तो 4.5 फीट पर ही गन्ना है। बता दूं कैसे? ये 7 फीट हो गया, 2 फीट ये हो गया, यहाँ तक ले लो और 2 फीट वो ले लो, 9 फीट हो गया। और 2 हमारे खूड हैं, 2 गूल हैं, तो 4.5 बैठ गया ना। गन्ना वो ये तरीका बदल दिया, थोड़ा तरीका अब बदल बताओ गया। काम करना है जैसे, बिल्कुल इसमें क्या खराबी काम करने में? अन्य तुम घुस के दिखाओ 4.5 फीट वाले, मुंह छुल जाएगा। भाई, ट्रैक्टर घेर में खड़ा, आप इसमें स्प्रे कर सकते हो कि नहीं इस टाइम पे? फर्स्ट क्लास मजे के साथ नहा धो के चमाचम, तो बढ़िया लगी वैसे टेक्निक है, हमने इस साल आविष्कार करा इसका। घेर में, अंकित के दिमाग की वो है, मैं कभी कुछ करें घेर में बाहर को निकलो यार, गर्मी से लग रही। घेर में ट्रैक्टर खड़ा है और बुग्गी खड़ी है, वो बीच में खड़ी है इधर उधर, तो मजा नहीं। लेकिन वहीं साइड में लगा के, वो भी हमारे घेर में, फिर भी घेर में ही है, लेकिन हमें दूसरे काम के लिए। ये ट्रेन निकलवाओ भाई, ये बिल्कुल जी, खेत में से ना इसलिए रख रखी है जी, इन्हें रखो, इनमें गन्ना बोलो। बिल्कुल जी, घर सा लगे, एक उपस्थित लगे कि हाँ भाई कोई यहाँ है, उपलब्ध है, तो ये इसलिए रख दी।
ये अंकित इनमें वो अपना वो जगह भैया नर्सरी। बिल्कुल जी, नई वैरायटी आएगी कोई उसको लगा लेंगे। हाँ और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा राहुल भैया। जी, मैच्योरिटी पकड़ गया तेरा पौधा, बहुत शानदार वाली। बिल्कुल जी। कितने दिन का हो गया अंकित भाई ये? ये हो गया जी 25 दिन का लगभग। और ये जिस दिन से लगाया इसे कुछ नहीं दिया अभी कुछ तक। नहीं दिया इसको, बल्कि एक शराबी आ गया था कल, उसको मैं बोला साफ कर दे, वो एक पौधा उसने काट रखा। अच्छा बढ़िया नहीं। उसको कंपन था। राहुल भैया एक चीज और दिखाएंगे, हाँ क्योंकि जैसे यार, ये गन्ना मोटा बहुत है बिल्कुल जी, है ना? ये देखियो, मतलब इसकी बनावट ही कुछ अलग विचित्र तरह है। ऐसी वैरायटी को पता नहीं क्यों पास नहीं करती गवर्नमेंट। बिल्कुल जी। आर्या जी ने जैसे एक चीज कही थी। देखो हमारा मकसद है गन्ना बिल्कुल, मीठा होना चाहिए, शुगर रिकवरी आनी चाहिए, इसमें क्या दुश्मनी सब साहब? कुछ है जी इसमें। अच्छा, हमारे ही देश में ये पास है, पंजाब में। साला भारत में दूसरा राज्य में पास नहीं है ये साले, ये इन पर पटा पिलना आर्या चाहिए। जी ने एक बात कही थी कि पीपी 95 बढ़िया चल रहा, तो उसका भी डाउट क्लियर करते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस पे कुछ विरोधी भी होते हैं हर जगह। अरे सोच रहे इसमें क्या विरोध करेगा? हमारा खेत हम तो कुछ दिनों में 0238 भी दिखाऊंगा भैया, वो इसको भी पेल रहा है सुने। जी। हम उनमें से नहीं जो सुन लेंगे बिल्कुल, फालतू बात। किसी ने बोली साले के घर जाकर बात करूंगा बैठ के तमीज के साथ, मुंह डाल के। ये 0238 है, तो इसमें क्या कमी है? पीबी 95 से तो सीनियर हो रहा है 38 आ गया। अच्छा, वो 95 है, जी जी, यो 38 है, बिल्कुल तो यो भी खड़ा लो। यो कौन सा काम है भाई? बिल्कुल जी। तो और क्या इसमें? नहीं बिल्कुल सेम नहीं, मैं आपको बता दूं, वो तो बर्ड सिंगल बर्ड बुआई करी थी, लेकिन ये भागते दौड़ते बुआई करी इसकी। ये तो और भी बेइज्जती इसकी, मतलब समझ इस पे तो ध्यान दिया ही नहीं गया। तो ऐसा नहीं, कोई भी वैरायटी गंदी नहीं होती, हमारा मैनेजमेंट खराब है। और सीधी सी बात है, जब अंदर को चलिए, इसमें भी दिखा मैं एक बार जरा। आ जाओ भैया, आप भी देख लो तसल्ली थोड़ी। ये देखो, बताओ जी 7 फीट पे क्या खराबी इसमें? लेकिन उसका गन्ना मोटा है नहीं। हाँ नहीं, वो वैरायटी का कैरेक्टर है। बहुत बढ़िया। अच्छा, खड़े दोनों सेम है लेकिन? बिल्कुल, बल्कि हाइट में ये ज्यादा है उससे। अच्छा जी, पर गन्ना इसके पत्ते खड़ी है ना, लंबाई की है इसकी पत्ती। हाँ उसमें लटक लेगा, लेकिन बाकी तो यार यूरिया पर और क्या लो तुम? 0238 क्यों जी? बड़ी अच्छी वैरायटी है, बस हमारे मैनेजमेंट अगर का इसमें फर्क है। 12 32 16 रेसिड्यू फ्री बना के पड़े 2 बोरी तो ची बोल जाएगा गन्ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 38 अंकित जी, यो नाम मुझे ना पता, मुझे इसका पता था सिर्फ 95 का। बहुत बढ़िया। चलो, और कोई प्रश्न है भैया जी आपका? ये वीडियो को बंद करें, आधा घंटा हो गया, लोग बोर हो जाते हैं फिर आधे घंटे के बाद। ठीक है, राम राम साहब। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।